याद रखो, ऐसे किसी भी सोसाइटी में, ऐसे किसी भी समाज में जहां मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास हो रहा हो और केवल धन ही मूल्यवान समझा जा रहा हो, वहां पर मानवता, वहां पर प्रेम, आनंद, समन्वय, समता, आह्लाद, संतोष, ये शब्द सब केवल शब्द मात्र हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं, बेमानी हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्म की यात्रा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? आनंदित होना चाहते हो तो करना पड़ेगा, दुखी रहना चाहते हो तो नहीं करना पड़ेगा, हाय हाय करना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, रोना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा, अभाव में पड़े पड़े शिकायतें करते रहना चाहते हो नहीं करना पड़ेगा। पर वास्तव में जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो और संतोष से भरा हो, अगर ऐसे जीवन की परिकल्पना भी है तो तुम्हें आध्यात्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये एक नेसेसरी, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है, ऐच्छिक नहीं है। मौसी से मिलना ऐच्छिक हो सकता है कि मौसी के घर जाएं कि नहीं जाएं, नहीं भी जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। बुआ से मिलना, किसी मित्र से मिलना, किसी के विवाह में जाना, कभी पिक्चर देखने जाना, मर नहीं जाएंगे और न हमारे जीवन का पतन होगा इससे। ये ऐच्छिक विषय है, चाहो तो कर भी सकते हो, न चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। परंतु कोई कहे मुझे धर्म करना है कि नहीं, कोई कहे मुझे मर्यादित जीवन जीना है कि नहीं, कोई कहे मुझे ज्ञान की जरूरत है कि नहीं, कोई कहे मुझे आध्यात्मिक होना है कि नहीं, कोई कहे मुझे आत्मज्ञानी होना है कि नहीं, तो उसका उत्तर होगा यस, 100% होना ही पड़ेगा। अगर तुम सुखी, आनंदित, स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन चाहते हो तो तुम्हें श्रेष्ठ पथ का भी अनुसरण करना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग पर चलना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी होगी, तुम्हें श्रेष्ठ पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, तुम्हें श्रेष्ठ लोगों की वाणियों का श्रवण करना होगा और उन वाणियों के श्रवण के पश्चात चिंतन, मनन और आचरण में लाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और आनंदित बना सकते हो। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पर हम बाकी चीजों को तो नेसेसरी मान लेते हैं, कंपलसरी मान लेते हैं। अजी विवाह में नहीं जाएंगे, मौसी क्या सोचेगी, अरे रिश्ता टूट जाएगा, हे भगवान फिर कैसे, अरे रिश्ता तो ऐसे भी टूट जाएगा, मर आ जाओगे कुछ दिन के बाद, किसी दिन मर जाओगे, रिश्ते ऐसे भी टूटने वाले हैं, समाप्त हो जाएंगे। कब तक बरकरार रखोगे रिश्ते? बीमार पड़ जाओगे, किडनी खराब हो जाएगी, डायलिसिस चल रही होगी और उसी दिन डायलिसिस का डे होगा तो शादी में जाओगे कि डायलिसिस करवाओगे? तब तो ऐसे भी रिश्ते टूट जाएंगे। तो हम मजबूरी में ही रिश्ते तोड़ते, हम ज्ञान पे आकर के और ऐसे चीजों को दरकिनार नहीं करते, जब मजबूरी हो तब तोड़ते हैं। अब क्या करें, हमारी तो बड़ी इच्छा थी पर मजबूर हो, मजबूर नहीं मजदूर भी हो तुम, मजदूर ही मजबूर होता है। पर श्रेष्ठ चुनाव नहीं है आपका कि क्या चीज अपनाना है और क्या चीज छोड़ना है। यह ज्ञान के आधार पर आपने निर्णय नहीं लिया है, या आपने निर्णय लिए हैं केवल और केवल परंपराओं के आधार पर। परंपराएं कैसी? आज के समाज की। आज के समाज का निर्माण कैसा? बोला मैकोले की शिक्षा पद्धति से निर्मित यह समाज, मुगलों की गुलामी से निर्मित यह समाज, जहां न हमारा कोई आत्म स्वाभिमान है, न कोई ज्ञान है, न आनंद है, न आह्लाद है। इन परंपराओं के बल पर बने हुए परंपरा का अगर तुम प्रतिपालन कर रहे हो तो अपने जीवन में आनंदित और आह्लादित होने का स्वप्न छोड़कर बाकी सारे स्वप्न देख लो। जितने भी सपने हैं देखो, पर आनंदित होने का सपना मत देखना, आह्लादित होने का सपना मत देखना, समस्याओं से मुक्त होने का सपना मत देखना, अभावों से मुक्त होने का सपना मत देखना। ये सपने सपने ही रह जाएंगे,
ये तुम्हारे सपने कभी पूर्ण नहीं होंगे। पर इन स्वप्न को अगर पूरा करना है तो आपको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। ये गा शब्द, आध्यात्मिक जीवन महाराज जी थोड़ा बहुत हम सोचे हैं कि थोड़ा 40-50 साल के हो जाएं तो उसके बाद करना ही क्या है, बस वृंदाई बन तो आके रहना है। अच्छा, ऐसा होता तो पूरा भारत वृंदाई बन में होता। आज बूढ़ों की संख्या करोड़ों हो गई है और सब बूढ़े यही कहते थे, एक बार महाराज जी सब चीज से बस एक बार अब ये है क्यों, क्या मुझे कुछ पता नहीं है क्या, हम कि भैया सीधा सीधा बोलो, तो बस ये बच्ची की शादी और इसकी ये नौकरी और सब हो गया। अब बताओ, अब पोता हमारे बिना रहता ही नहीं है। अरे पोता, खोता, पंजाबी में खोता बोलते हैं मूर्ख को। अबे खोते, ये पोते के चक्कर में कब तक खोते बनते रहोगे। अब पोता भी हो गया, बोला अब तो थोड़ा बड़ा हो जाए महाराज जी, तो फिर तो हम वृंदाई बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या करें, इसका पिताजी उतना ध्यान देता नहीं, पढ़ाई उढ़ाई भी हमारे ऊपर आ गया, दोबारा बाप बन गया ये। एक बार विवाह किया था, अपना बच्चा पैदा किया था, अब एक बार अपने बेटे का बेटा पैदा करके फिर बच्चा पाल रहा है ये आदमी। एक ही जन्म में दो दो बार डबल डबल रोल, सेकंड पारी खेल रहे हो। एक पारी तुमको मिली थी, ठीक ठाक से खेल लो, और खेलने के बाद 50 वर्ष के बाद हमारे यहां वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ जीवन जीने का निर्देश है शास्त्रों में। वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं कि तुम वन में ही भाग जाओ, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग वन में भी भागेंगे तो वहां भी ट्री हाउस बना लेंगे, अब वन को भी खराब कर देंगे, वहां भी पूरा वन को शहर बना देंगे। इसलिए वन भागने की जरूरत नहीं है, घर में रहते हुए ही मन वन की तरह हो जाए, वन की तरफ हो जाए। बोला भैया क्या हो रहा है, बोला जो होना है होने दो भैया, हमें तो बस मौज लेना है, अभी हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। हर जगह टांग नहीं अड़ाना, अगर कोई सलाह मांगे तो दे दो। घर के बूढ़े लोग ज्यादा अपमानित क्यों होते हैं बताओ, बिना मांगे सलाह देते हैं। अरे तुम लोग पढ़ाई ले, तुम लोग कैसे कपड़ा, अरे बढ़ो चुप रहो भाई, टर्टर बहुत करते हो महाराज, चुपचाप बैठो खटिया पर, अपना खाना पीना करो, टर्टराते रहते हो। कोई सलाह मांगे 3 बार तो 1 बार धीरे से दे दो, और ये भी कहो कि मेरे समय में तो ऐसा था, लेकिन अभी आधुनिक युग में तो हमको पता नहीं, बेटे आप देख लीजिए, आप खुद निर्णय ले लीजिए। सम्मान होगा आपका, आपके ही बच्चे आपका सम्मान करेंगे। पर आप जब तक जूते नहीं खाएंगे आप मानने वाले थोड़ी। अपने ही घर में, जिस घर को आपने बनाया, जिस घर को आपने सजाया संवारा, उसी घर में जब तक कुटाई आपकी ना हो जाए तब तक आप मानने वाले नहीं हैं। आप भी बड़े जिद्दी हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं नंगई पे उतर जाओ और हमको सारी नंगई दिखा दो बुढ़ापा में, तब हम यहां से प्रस्थान होंगे। आप ये नहीं चाहते कि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो, आप ये चाहते ही नहीं। ये चाहना तो आप ही को है। इसलिए जीवन में ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो बस प्रेम के लिए ही शायद वो गाना हमने सुना है, तो देखे केवल मन मेरे प्रीत अमर कर दो, कैसे कोई है, ना उम्र की सीमा हो ना हो जन्म का बंधन। वाह बेटा, बस ये प्रेम में तो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। ज्ञान प्राप्त करने में अभी महाराज जी अभी तो खेलने खाने का उम्र है, खेलने खाने का उम्र है। 5 साल में ध्रुव ज्ञान प्राप्त कर गया, 5 साल में प्रहलाद ज्ञान प्राप्त कर गया, 3 वर्ष में मीरा कहां पहुंच गई, 2.5 साल की जना कहां पहुंच गई, और तुम खेलने और खाने में। और खेलना खाना तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आनंदित हो खेलने खाने में तो वही ज्ञान है, वही जीवन है। कहो कि मैं खेलने और खाने में आनंदित हूं, तो क्या कहते हैं, खेलने खाने का उम्र है, बाद में फिर आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान इनके जैसे कटोरा में रखा है, नारियल का पानी है कि पी लेंगे 55 साल की उम्र में ये। अरे बचपन से ही अभ्यास चाहिए, प्रारंभ से जीवन भर गालियां दिए हो। आदमी एक दिन में साइको बनता है क्या, साइको पेशेंट एक दिन में बनता है, अभ्यास से बनता है। साइको पेशेंट भी अभ्यास से बनता है। हाथ धोने की आदत लग गई तो 5 बार धोएगा, 1 बार 2 बार, अरे भाई मत कर, अरे कोई आदत थोड़ी है। हर सिगरेट पीने वाला क्या बोलता है सिगरेट हमारी आदत थोड़ी है,
सिगरेट को हम पीते हैं, बाद में पता चला सिगरेट उसको पी गया। अब कहते हैं अब छोड़ दे, बोला अब तो हमको ही पी रहा है भैया, हम कैसे छोड़े, पी गया हमको। हर शराब पीने वाला यही कहता है। कभी कभार पार्टी में अब क्या है कि जवानी है तो, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोला छोड़ दो महाराज जी, 6 बजे शाम से माथा घूमने लगता है, अगर 2 पैग न जाए तो लगता है प्राण चला जाएगा, न खाना का भूख लगता है, न भोजन पचता है, चारों तरफ बर्बाद हो गए। अच्छा तो अभ्यास बनाया आपने, हाँ धीरे धीरे बनाया, और अब बोला उसके गुलाम हो गए, अब उसके अधीन हो गए। गुटखा वालों को देखो, हमारे यहाँ हमारे एक महाराज जी भोजन बनाते हैं प्रसाद हमारे लिए, 24 घंटा गुटखा उनके मुंह में रहता है, 24 घंटा। हम बोलते हैं भैया कुछ दिन के बाद मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा। गुटखा का सबसे खतरनाक जो रिएक्शन है वो शरद पवार जी से जाके पूछो, शरद पवार जी महाराष्ट्र में है, देख लो। इतने अरबपति आदमी, भारत के सर्वश्रेष्ठ आदमी, न पैसों की कमी, पर देखो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो ये गुटके 24 घंटे एक दिन मुंह नहीं खोलने देंगे आपके, कितना भी चाहोगे। रसगुल्ला, वो जो छोटी छोटी रसगुल्लियां नहीं होती, रसगुल्ली देखा है, रसगुल्ली, अरे गोली छोटी छोटी रसगुल्ली आती है। रसगुल्ला का साइज तो ये होता है, रसगुल्ली इतनी बड़ी बड़ी होती है। वो रसगुल्ली भी ठीक से नहीं जाएगा, मुंह ऐसे पूछ पूछ करके घुसाना पड़ेगा। हम तो महाराज राजभोग खा जाएं एक बार में, ऐसे करके हमारे पास ले आओ राजभोग, हम पूरा ही राजभोग एक बार में खा जाए। वो मुंह नहीं खुलेगा तुम्हारा एक दिन आने पर वो अभ्यास धीरे धीरे तुम उसके गुलाम बन गए। वो गुलाम तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर रहा, मन को बर्बाद कर रहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। वो आदमी कहता है मेरा इच्छा शक्ति बड़ा मजबूत है, खाक मजबूत है, सिगरेट छूट नहीं रहा है, इच्छा शक्ति मजबूत है, गुटखा छोड़ नहीं पा रहे हो, इच्छा शक्ति मजबूत है। कोई भी चीज जो तुम्हें गुलाम बना के रखी है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम दृढ़ इच्छा संपन्न व्यक्तित्व के मालिक हो? और याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान दृढ़ इच्छा शक्ति का जो मालिक हो उसी को ही प्राप्त हो सकता है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विधा है। इस दुनिया में इससे हायर, इससे उच्च कोई चीज नहीं है। जो व्यक्ति संसार के किसी भी गुण या दुर्गुण में आबद्ध है और वो आध्यात्मिकता को खेल की तरह लेता है, अब उसके लिए क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो जीवन के इस दौर में अगर दृढ़ता पूर्वक तुम पालन कर रहे हो, तभी इस उच्च आदर्श को, उच्च जीवन को प्राप्त